समय की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा को अपनी शक्ति और धन पर गर्व था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी। वह बहुत अज्ञानी था और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में असमर्थ था। उसकी यह अज्ञानता उसके राज्य और प्रजा के लिए समस्याएं पैदा कर रही थी। राजा ने सुना कि एक महान ज्ञानी गौतम बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे हैं और उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। राजा ने सोचा कि बुद्ध से मिलने के बाद वह अपने अज्ञान को दूर कर सकेगा और अपने राज्य को सही दिशा में ले जा सकेगा। इसलिए उसने बुद्ध से मिलने की ठानी और एक भव्य जुलूस के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। जब राजा जंगल में बुद्ध तक पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक साधारण स्थान पर ध्यान में मग्न थे। राजा ने घमंड और अभिमान से कहा, मैं राजा हूं और मैं यहां तुम्हें जानने और अपने राज्य की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने आया हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सेवा में हूं, लेकिन सबसे पहले क्या तुम मेरी एक साधारण परीक्षा पास कर सकते हो? राजा ने गर्व से कहा, बोलो, मैं किसी भी परीक्षा को स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने राजा को एक सुंदर और नायाब सोने का थाल दिखाया और कहा, इस थाल पर कुछ भी रख दो और देखो कि इसमें कितना प्रभावी हो सकता है। राजा ने सोचा कि यह तो आसान होगा। उसने अपने पास की सभी अमूल्य वस्तुएं और रत्न उस थाल पर रख दी, लेकिन थाल फिर भी खाली ही रहा। राजा ने सोचा कि बुद्ध ने उसे समझने के लिए एक व्यर्थ परीक्षा दी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने थाल पर केवल बाहरी वस्तुएं रखी, लेकिन इस थाल की वास्तविक शक्ति उसके भीतर की गहराई और उसका उपयोग है। राजा ने सवाल किया, इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा अज्ञान भी इसी तरह है। तुमने केवल बाहरी रूपों और सामर्थ्य को देखा है, लेकिन असली ज्ञान और समझ वह है जो तुम्हारे भीतर की गहराई में है। जब तुम बाहरी वस्तुओं और शक्ति को छोड़कर अपनी आत्मा और विचारों की गहराई में उतरोगे, तभी तुम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। राजा ने बुद्ध की बातों को समझा और ध्यान दिया कि उसके पास बाहरी साधनों और शक्ति की बहुतायत है, लेकिन भीतर की गहराई और ज्ञान की कमी है। उसने बुद्ध से विनती की कि वह उसे इस गहराई को समझाने में मदद करें। बुद्ध ने राजा को एक साधारण तरीके से ध्यान करने और आत्मविश्लेषण करने का तरीका सिखाया। राजा ने धीरे धीरे ध्यान की विधियां अपनाई और अपने भीतर के विचारों और भावनाओं की गहराई को समझा। इस प्रक्रिया में उसने महसूस किया कि उसकी अज्ञानता और शक्ति के अहंकार ने उसे सच्चे ज्ञान से दूर रखा था। राजा ने अब अपने राज्य को नई दृष्टि और समझ के साथ चलाना शुरू किया। उसने अपने प्रजा के साथ मिलकर काम किया, उनके दुखों और समस्याओं को समझा और एक समान और न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। राज्य में शांति और समृद्धि वापस आ गई। बुद्ध के प्रति राजा की श्रद्धा और आभार बढ़ गया। राजा ने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी वस्तुओं और शक्ति में नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में खोजा जा सकता है। इस अनुभव ने उसे एक सच्चा और समझदार शासक बना दिया। राजा ने अपनी समझदारी और ज्ञान के बल पर राज्य की स्थिति में सुधार किया। उसके शासन के दौरान राज्य में धर्म, न्याय और मानवता का एक नया युग शुरू हुआ। राजा ने अब लोगों के सुख और दुख को बेहतर तरीके से समझा और उनके हित में काम किया। एक दिन राजा ने सोचा कि बुद्ध ने उसे जो शिक्षाएं दी थीं, उनका व्यापक प्रभाव सभी के लिए होना चाहिए। इसलिए उसने एक सभा बुलाई और अपने दरबारियों, विद्वानों और प्रजा के नेताओं को आमंत्रित किया। सभा में राजा ने बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान की विधियों के महत्व को सभी के सामने प्रस्तुत किया। सभा के दौरान राजा ने सभी को बताया, मैंने बुद्ध से जो सीखा है वह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए उपयोगी है। हमें केवल बाहरी शक्ति और धन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर की गहराई और शांति को भी समझना चाहिए। राजा ने अपने राज्य के सभी गांवों में ध्यान और आत्मविश्लेषण की विधियों को लागू किया। उसने शिक्षकों और साधुओं को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा ताकि लोग आत्मा की गहराई को समझ सकें और जीवन में सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे राज्य की हर कोठी, हर गांव और हर शहर में शांति और समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। लोग अपने आंतरिक शांति की खोज में लगे थे और बाहरी संघर्षों और समस्याओं का समाधान खुद ही खोजने लगे। राजा ने अपने राज्य को एक ऐसे समाज में बदल दिया जहां सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे और व्यक्तिगत और सामूहिक समृद्धि के लिए काम करते थे। राज्य का नाम अब शांति,
और समृद्धि का प्रतीक बन गया। एक दिन राजा ने बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए एक और यात्रा की योजना बनाई। उसने बुद्ध से मिलने के लिए वन की ओर रवाना होने का निश्चय किया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा का स्वागत किया। राजा ने कहा, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन और राज्य को बदल दिया है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा ज्ञान और शक्ति केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर की गहराई और समझ में होती है। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस मार्ग को दिखाया। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजा, तुमने अपने ज्ञान और समझ से केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने राज्य को भी बदला है। यह तुम्हारी आत्मिक यात्रा और समझ का परिणाम है। जब हम अपने भीतर की गहराई को समझते हैं, तब हम अपने चारों ओर की दुनिया को भी बदल सकते हैं। राजा ने बुद्ध के आशीर्वाद के साथ विदा ली और अपने राज्य की ओर लौट आया। अब वह और अधिक समझदार, दयालु और सच्चे शासक बन चुके थे। उन्होंने अपने जीवन की गहराई और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया और राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखा। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं और राजा के नए दृष्टिकोण ने एक राज्य को केवल बाहरी सुख और समृद्धि ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सच्ची खुशी भी प्रदान की।